यदि आप गाय के शरीर की मालिश स्पर्श करेंगे तो आपके अंदर जो रोग है वो गाय के अंदर ऐसा सद्गुण है वो आपके रोगों को निवारण कर देते हैं। ऐसा होता है, आप करके देख लीजिए। और भारत की संस्कृति में वो सब संस्कार सिखाए जाते हैं। आज संस्कार मानवता का मूल, यदि मानवता नहीं है तो वो मनुष्य का जीवन कैसा है। यदि आप शरीर या किस लिए दूसरों के काम आओ और दूसरों की सेवा में नहीं आए तो परमात्मा आपको सेवा में ऐसा लगवास ऐसा इलाज है 5-6 फीट जमीन में जड़ को गाड़ देगा, अर्थात आपको गाछ की योनि में वो जीवात्मा चली गई और पेड़ के रूप में आम के फल देगी। आप किसी के काम नहीं आए, परमात्मा के पास व्यवस्था है, अब आपको काम में आना पड़ेगा। महाराज दधीची के जीवन को आप देखते होंगे, उन्होंने अपनी हड्डियां दान की। वो मनुष्य नहीं था, उन्होंने अपनी हड्डी दान की समझ सोच कर। लेकिन वर्षा सर्दी सहेगी और दूसरों को छाया देगी और फल स्वयं नहीं खा करके दूसरों को, फल दूसरों के लिए ऐसा परिवर्तन ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के 52 पाठ करोड़ों में कोटि शरणम मंत्रासन के साधुचरण उपस्थित संदेश समादरणीय धर्म प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्ति महिलाएं, अभी का जो विषय है भक्ति है। भक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है सेवा। सेवा उसे कहते हैं और शरीर सोना वस्तेश और वस्तिकम महान तंत्र आत्मान मत्वा दिनों सोचती। हम आप चैतन्य आत्मा हैं, शरीर नहीं है। कोई इंद्रिया विशेष रूप से विद्यमान है। जब तक उस राम को अपने अंदर में जानेंगे नहीं तो सब जगह है, लेकिन आप पहचानेंगे नहीं। राम का चरण कहाँ है? गीता में 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं पांडवों से कहा कि आपका दर्शन सब दिन किया, हर क्षण किया, फिर भी हम लोगों को नरक हुआ, ऊंची गति हुई तो स्वर्ग में आए। तो भगवान ने कहा तुम लोगों को मेरा दर्शन कभी हुआ ही नहीं। क्या कैसी बात करते हैं? अभी आप मेरे सामने खड़े हैं, हम लोग आपका दर्शन कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा जो शरीर को कृष्ण मानता है तो दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख है। शरीर में जो है वही कृष्ण है। हे पांडवों, जो उसे जान लेता है वही कृष्ण को जान लेता है, उनके जीवन से समुद्र का अंत हो जाता है। तुमने सिर्फ शरीर को कृष्ण समझा, आप उस राम के उस कृष्ण को कैसे जानेंगे? भगवान कृष्ण कहते हैं 18वें अध्याय में सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ। कौन धर्म को छोड़कर? महाभारत के काल में किसी धर्म की स्थापना नहीं हुई थी। 516 ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई है। और कौन धर्म छोड़ने की बात कही है भगवान कृष्ण ने? कहा आपका धर्म है रूप को देखना, कान का धर्म है शब्द को सुनना, नाक का धर्म है गंध ग्रहण करना, जिह्वा का धर्म है रसास्वादन करना और चमड़ा का धर्म है स्पर्श का ज्ञान करना। यही 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इन्हीं 5 ज्ञान इंद्रियों के से हम संसार के विषयों को ग्रहण करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं इंद्रियों के धर्म से, शरीर और इंद्रियों के धर्म से अपने आप ऊपर उठाओ, यानी 10वें द्वार में ध्यान करो। 10वें द्वार में ध्यान करो। गुरु महाराज यही बात कहते तन नव द्वार हो रामा अति ही मारी उठाना त्यागी चढ़ू 10वें द्वारे सुख पाओ रे भाई। कहते 10वें द्वार में ध्यान कीजिए। अज्ञात उसी को कहा, 10वां द्वार उसी को संतों ने कहा। सहरा सुषमना तीसरा तीर कहा करके जनाया है। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, गुरु से युक्ति जानकर इस भेद को सीखिए और दृष्टियों की क्रिया कीजिए। यही छठी भक्ति है। नवधा भक्ति में ध्यान कीजिए। करते करते जिस दिन आपकी दृष्टि टिक जाएगी, संसार की सारी कामना वासना से मन जब सिमटेगा और सिमटते सिमटते इतना सिमट जाए कि वह द्वार खुल जाएगा परमात्मा का।
सारी जो है द्वार की दिन खुल गया, वहीं से असली भक्ति शुरू होती है। और जैसे वह द्वार खुलता है तो गोस्वामी तुलसीदास बालकांड में कहते हैं, श्री गुरु पद लक्ष्मण गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दृष्टि खुल जाएगी, प्रकाश होगा, प्रकाश में ज्ञान होगा, फिर शब्द का सहारा मिलेगा। चार जड़ शरीर एक चेतन शरीर को पार कर सर्वाधार परम पिता परमात्मा में जा मिलेंगे। भक्ति पूरी होगी और मानव जीवन का परम फल मिलेगा। सारे दुखों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। यही भक्ति का परम लक्ष्य है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपके पूज्य स्वामी लालाजी महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु सर्वा मंगल से आप लोग सुन चुके हैं और कई दिनों से आप लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को उपदेश देने के लिए नहीं आया। मैं तो निवेदन करने के लिए आया कि जैसा कि आप लोगों को विदित है, आगामी महाधिवेशन जो 2023 में होना निश्चित हुआ है और वह मार्च में उसको कहते हैं कि लोग खुश हो जाते हैं कि चलिए ठीक है, लिए है बाबा, हम लोग मदद करेंगे। हम लोग कहते हैं कि
सकते हैं पूरा अंधेरा हो चुका है। हम मनियारपुर से निकल गए हैं। देखिए ये मंदिर बगल में है, आपको दिखा रहे हैं। ये मंदिर है, इस मंदिर के साइड से एक रास्ता गया है दूसरी तरफ। इसी रास्ते से हमारा घर पड़ता है, हम इसी रास्ते में जाएंगे। और हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी नए नए वीडियो अगर लाएँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू।